Good morning students. Welcome to Gyan Bharati online classes. I am your science teacher. Today I teach class 7. ये चैप्टर 2 का है. हम लोग फूड का एब्जर्वेशन पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ फूड इन ह्यूमन स्पिंग में. आज हम लोग का सबसे मेन पार्ट क्या है, एक टीथ. व्हाट इज़ टीथ? टीथ क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग को, और टीथ हम लोग का क्या से बना है, इसमें कौन कौन से इसके मेन पार्ट्स होते हैं, इसमें हम लोग को आज डिस्कस करना है. स्ट्रक्चर ऑफ टीथ मतलब कि दांतों की बनावट क्या होती है. टीथ आर फिक्स्ड इनटू द गम. ईच टूथ हैज़ द फ्लोइंग पार्ट्स. अब हम लोग को यहाँ पे है कि टीथ जो होता है कहाँ पे सेटल होता है, तो अपने गम्स में फिक्स्ड होता है. इसके कुछ मेन पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला पार्ट्स हम लोग रूट्स के बारे में जानेंगे. द पार्ट ऑफ अ टूथ एम्बेडेड इन द जॉ. सबसे पहला जो टूथ का पहला पार्ट जो होता है, जो कहाँ होता है, जॉ में जो फिक्स होता है, लगा हुआ होता है, उसको हम लोग रूट कहते हैं. नेक्स्ट है ये क्राउन. इसका नेक्स्ट क्या है, क्राउन. क्राउन का मतलब क्या होता है बताती हूँ मैं आपको. क्राउन देखो, यहाँ पे जो गम में जो लगा हुआ पार्ट है उसको हम लोग रूट बोलते हैं. जो गम में और जो जॉ में जाके हमारे जो जॉ मतलब होता है जबड़े में जो फिक्स होता है गम, उसमें जो लगा हुआ होता है. और जो दांत के ऊपर वाले जो पार्ट हो के जो सबसे फ्रंट पार्ट होते हैं उसको हम लोग क्राउन बोलते हैं. द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ आउटसाइड द गम के जो बाहर, मतलब कि जो हम लोग के मसूड़े से जो इतना बाहर दिखाई देता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं. और नेक जो होता है, क्राउन और रूट के जो बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग नेक कहते हैं. द पार्ट बिटवीन रूट एंड द क्राउन द टूथ इंटायरली इज द मेड ऑफ. अब यहाँ पे हम लोग को जानना है कि हमारे जो दांत होते हैं वो हमारे, यानी कि दांत के कितने तीन पार्ट हो गए. पहले तो रूट, दूसरा नेक और थर्ड में क्राउन. अब हम लोग का जो दांत होता है नॉर्मली किस चीज़ से बना हुआ है, इनेमल. It is the white part of the tooth and it is hardest substance in our body. It is the opposite outside the crown and the tooth enamel contains calcium salts. सबसे पहले होता है जो सबसे ऊपरी परत में के बारे में देखेंगे कि क्राउन में जो आप लोग व्हाइट कलर का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस देखते हैं, जो कितना भी खाते हैं हम लोग तो वो ये ख़राब नहीं होता है. उस सब्सटेंस को हम लोग को ही हम लोग क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं. और ये जो वाइट पार्ट होता है कैल्शियम साल्ट से बना हुआ होता है. उसके बाद उसमें दूध टीथ में हमारे क्या है, डेंटाइन है. डेंटाइन इज द लाइक अ बोन स्ट्रक्चर. इट इज़ हार्ड. और दांत में एक बोन का जो स्ट्रक्चर होता है जो सबसे हार्ड होता है उसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं. पल्प कैविटी क्या होता है, इनसाइड द डेंटाइन देयर इज अ सॉफ्ट पल्प कैविटी विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व. पल्प कैविटी क्या होता है, हमारे जो दांत के जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर में एक पल्प कैविटी पाया जाता है जो हमारे दांत में ब्लड के सर्कुलेशन और नसों से जोड़ के इसको रखती है. उसको हम लोग पल्प कैविटी. यहाँ पे अब फिगर यहाँ पे समझ लीजिए. सबसे वाइट पार्ट को इनेमल, उसके बाद में उसको क्या कहते हैं, पल्प कैविटी है, डेंटाइन है, गम्स है, रूट है, बोन है, सीमेंट है, और क्या है, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स होते हैं जो दांत को क्या करते हैं, कार्य करने में उसके ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा रखते हैं. आगे है इसी में केयर ऑफ टूथ. अब हम लोग को अपने दांत की देखभाल कैसी करनी चाहिए. तो बैक्टीरिया आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. हमारे दांतों के चारों तरफ क्या रहते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं. ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे माउथ के और जो हमारे बॉडी के लिए कुछ हार्मफुल नहीं होते हैं. यहाँ पे देखिएगा, इवन इन आवर माउथ एंड इनसाइड आवर बॉडीज. ये हमारे माउथ के अंदर होते हैं और हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं. बट ऑल द बैक्टीरिया आर नॉट हार्मफुल पर्स. लेकिन ये जो बैक्टीरिया है हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं. However, when we do not clean our teeth properly, some harmful bacteria start growing in the mouth. अगर हम लोग अपने मुंह के अंदर दांतों की सफाई अच्छी से नहीं करते, गम्स को, जीभ को, टंग को, ये सब को अच्छे से सफाई नहीं करते, तो यही जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हार्मफुल बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे. द बैक्टीरिया फूड पार्टिकल्स एंड द सलाइवा टुगेदर फॉर्म अ थिन स्टिकी लेयर कॉल्ड प्लाक. अब देखिए, ये सब जो सलाइवा हो गया, फूड का जो पार्टिकल्स हो गया, जो हम लोग खाना खाया, और बैक्टीरिया, ये सब मिलकर एक स्टिकी मतलब चिपचिपा सा एक पदार्थ बना देते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाक कहते हैं. ऑन द सरफेस ऑफ द. और ये कहाँ जमा होता है, तो हमारे
टीथ के सबसे ऊपरी लेयर पे जमा होता है और ये हमारे दांत को कैसे कलर में कन्वर्ट कर देता है, तो वाइट से येलो कलर में कन्वर्ट कर देता है। प्लाक दैट कैन नॉट बी वॉश्ड अवे बाय ब्रशिंग प्रोड्यूस एसिड। अगर प्लाक को ब्रश की सहायता से साफ नहीं किया गया तो ये क्या करेगा, एक एसिड प्रोड्यूस करता है। द एसिड डिसॉल्व द हार्ड टूथ इनेमल। और ये जो एसिड होता है ना हमारे दांतों के जो इनेमल्स होते हैं उसके लिए ये क्या है, हार्मफुल है। इसमें उसके बाद क्या होगा, टीनी होल्स अपेयर ऑन द सरफेस ऑन द इनेमल विच स्लोली गेट बिगर अंटिल वन लार्ज होल अपेयर। और ये जो उसके बाद अगर ये जो प्लाक होते हैं जो हमारे जो एसिड जो इनेमल पे जो इफेक्ट करता है दांत की ऊपरी परत पर, और ये धीरे धीरे ये जो बैक्टीरिया मिलकर उसको क्या कर देते हैं, एक छोटे से उसमें होल्स को अपीयर करने लगते हैं। और ये होल्स तब तक बड़े हैं तब तक स्लोली क्या हो जाता है, यही होल्स बड़े हो जाते हैं और आपके पूरे दांत को ये क्या करते हैं, ख़राब हो जाते हैं। दिस इज़ द कॉल कैविटी। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, और कैविटी कहते हैं। दांतों में छेद होना, गालों में सड़ना, कालापन आना। गम्स होल्ड द टीथ एंड द build a plaque at the place where teeth meet the gums lead to the losing of the teeth। और ये जो प्लाक और जो हो टीथ का जहाँ पे मिलते हैं यानी कि मसूड़े और जो जहाँ पे दांत होते हैं ना उनके बीच में वो क्या करते हैं, उसको हिला देते हैं। मतलब कि हमारे दांत क्या होते हैं, वहाँ से ये होल्स होने के कारण हिलने लगते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, हमारे दांत वहाँ से गिर भी सकते हैं और फिर वो हमारे दांत अगर गिर गए तो फिर दोबारा तो आएंगे नहीं। एक है क्यूरियस बाइट में है, द एलिफेंट ट्रंक्स द एक्चुअली इट्स इंसीजर दैट बिकम्स लॉन्ग। एक एलिफेंट होता है जिसके इंसीजर्स जो दोनों दांत होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं बड़े बड़े जो दांत होते हैं वाइट कलर के, वो हाथी के इंसीजर्स होते हैं, जो जिसका यूज वो खाने में नहीं बल्कि गड्ढे खोदने और फाइटिंग करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ है गिवन बिलो सम हार्मफुल सजेशंस फॉर द प्रॉपर केयर ऑफ टीथ एंड गम। अब यहाँ पे कुछ सजेशन दिए गए हैं अपने दांतों की देखभाल करने के लिए और उसके केयर करने के लिए, अपने दांतों को मजबूत और गम्स को हेल्दी रखने के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। प्रॉपर ब्रशिंग ऑफ टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड अगेन बिफोर गोइंग टू। हम लोग को प्रॉपर ब्रशिंग करनी चाहिए यानी कि दिन में एक बार सोने के मॉर्निंग में जगने के बाद और खाना खाने के रात में बाद बेड पे जाने से पहले। मसाज योर गम्स जेंटली विद अ सॉफ्ट ब्रश। और अपने गम्स को जो मसाज करना चाहिए ब्रश की मदद। और क्यों सॉफ्ट ब्रश से गम्स की मसाज करना जरूरी है, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखने के लिए, अपने दांतों को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वॉशिंग योर माउथ थ्रोली विद द वाटर आफ्टर ईटिंग। और खाना खाने के बाद आपको हमेशा अपने दांत को फिंगर की सहायता से अच्छे से साफ़ करनी है या आप कुल्ला भी कर सकते हैं। ईट सेल्फ क्लीनिंग फूड सच एज रॉ वेजिटेबल, कैरोट, रेसिस, कैबेज, फ्रेश फ्रूट्स, पार्टिकुलरली सर्किट फूड। अब आप लोग को हमेशा अपने दांत को, अगर इसके ये तो हो गया, उसके बाद में हम लोग को स्ट्रिकी फूड, जंक्स फूड को तो अवॉइड करना ही। और उसके अलावा हम लोग को ये रॉ वेजिटेबल्स यानी कि कच्चे फल, सब्जियां, ऐसे फल खाने चाहिए जिसमें सिट्रिक एसिड हो, जैसे कि अंगूर, तरबूज, संतरा, ये सब खाना चाहिए, जिसके कारण हमारे दांतों में क्या हो, जर्म्स कैविटी दूर रहे और हमारे दांत क्या हो, हेल्दी हो। वो भी एक है। आप लोगों को चॉकलेट खाना अवॉइड करना चाहिए, चॉकलेट खाने से हमारे दांतों में ज़्यादा कैविटी होती है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग अपने दांत की, अब यहाँ पे एज अ फिगर आप यहाँ पे देखिएगा, आफ्टर टीथ बिफोर ब्रश एंड आफ्टर ब्रश। ये देखिए, ये प्लाक के कारण ये दांत कैसा लग रहा है, येलो कलर में है, और प्लाक नहीं है तो आपके दांत क्या लगेंगे, वाइट। अगर आप भी अपने आईने में देखिएगा सुबह सुबह, अगर आपके दांत में ज़्यादा अगर येल्लोपन आता है तो समझिए कि आपके दांतों की क्या है, प्रॉपर सफाई की और ज़रूरत है। अगर आपके दांत वाइट है तो आप उसको हेल्दी बनाए रख सकते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले टॉपिक पे जाएंगे। हमारे ज्ञान भारती के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।